ये इंग्लिश में एक स्लोगन है जो आमतौर पर पूरी पूरी दुनिया में बोला जाता है कि इफ़ यू नो हिम यू विल लव हिम, यानी अगर आप उनको जानेंगे तो उनसे प्यार करने लगेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानें। आदाब नाज़रीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के इस्लाम जिमखाना में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुंबई के एक बहुत ही मशहूर शख्सियत और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के प्रेसिडेंट आमिर इदरीसी साहब। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस ख़ास मुलाकात में आमिर इदरीसी साहब से। आमिर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वसीम भाई। आमिर भाई, प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन जो है अब पूरे शबाब पर है और देख रहे हैं कि अलग अलग NGOs की मीटिंग हो रही है, डॉक्टर्स की मीटिंग्स हो रही है, प्रोफेशनल्स की मीटिंग्स हो रही है। इस पूरी तैयारी को लेकर किस तरह से आगे जा रहे हैं उस बारे में बताइए, और ये भी बताइए ये जब मतलब आपने ये सोचा था उस वक्त मतलब आपको लग रहा था कि ये इतने बेहतर तरीके से हो पाएगा? देखिए माशाल्लाह, हम सब जानते हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा गया। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इस पूरी मैनकाइंड के रसूल हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनकी टीचिंग्स को, उनके पैगामात को, उनकी पूरी ज़िंदगी के हालात को है वो सभी लोगों के सामने पेश किया जाए। इसी मकसद के तहत ये प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम शुरू की गई। ख़ास तौर पर जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हमारे बिरादरान वतन हैं उन तक जो है ये पैगाम पहुँचाया जाए, ये अमन, भाईचारगी, मोहब्बत का जो है पीस का मैसेज पहुँचाया जाए। ये सिलसिला पिछले 3 सालों से चल रहा है। ये 4था साल है माशाल्लाह, और हर साल इसमें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुई है, बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं। इस साल तो ख़ास तौर पर हम लोगों ने 2 महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। आप गवाह हैं इस बात के कि अलग अलग सेगमेंट में सभी लोगों से मिल रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश ये है कि हर इंसान, खुसूसी तौर पर हर मुसलमान इस कैंपेन से जुड़े और अपने अपने तौर पर वो जहाँ रहता हो, जैसे रहता हो, वहाँ पर अपने अतराफ़ में गैर मुस्लिम बिरादरान वतन से रब्ता करे, उनके साथ जो है इस पूरी मूवमेंट को शेयर करे, इस जो है इसके मकसद को उन तक पहुँचाने की कोशिश करे। आमिर साहब, ये बताइए कि जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप का इस बार प्लान किया गया, इससे पहले भी ब्लड डोनेशन कैंप किए गए हैं, उसके अलावा जैसे मस्जिद परेचे हैं, ये तमाम चीज़ें सोची गई, उस पर जो है काम किया जा रहा है। 3 साल से काम हो रहा है, ये 4था साल है और 1500 साला जश्न भी मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुंबई में आप लोग किन किन लोगों से मुलाकात किए हैं, और इसके अलावा आप जो है मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर भी आप दौरे पर थे, इस बारे में कुछ बताएं। जी, इस साल हम लोगों ने खास तौर पर ये प्लान किया कि ना सिर्फ बॉम्बे में ये प्रोग्राम किया जाए बल्कि बॉम्बे के बाहर भी। हम लोगों को पिछले कई सालों से वहाँ से रिक्वेस्ट भी थी कि उन लोगों तक भी इसको पहुँचाया जाए। तो हमने आज ये यहाँ पर ऑल महाराष्ट्र मीटिंग बुलाई थी वहाँ के सोशल लीडर्स की, और मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग मुल्क के अलग अलग शहरों में दौरा करें। आपने देखा होगा लखनऊ में, दिल्ली में माशाल्लाह इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उन सब ने वादा किया है कि वो भी इस मुहिम में जुड़ेंगे। इस बार खुसूसी तौर पर ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसको बड़े पैमाने में मनाने का इरादा है हम लोगों का। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में 31 अगस्त को ये ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक ही दिन में हम सब लोग जो है अपने खून का नजराना पेश करें, उससे गरीबों की, मोहताजों की या ज़रूरतमंदों की, ख़ास तौर पर जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उन तक जो है उनकी मदद की जाए इस ब्लड डोनेशन के ज़रिए। मस्जिद परिचय का प्रोग्राम है, उसके बाद नॉन मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स से मुलाकात, टीचर्स से मिलना, स्टूडेंट्स, यानी वो सारे इंपॉर्टेंट लोग जो कम्युनिटी में कुछ असर रखते हैं उन तक मिलकर हम उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे, जो विज़िट आपने किया, आप उत्तर प्रदेश गए, दिल्ली गए और कई जगह पर जा रहे हैं, उस दौरान आपने कई मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट से मिले, कई MLAs से मिले, सब लोगों से मुलाकात की। इस मुलाकात में आप लोगों की क्या बात हुई, और उससे जो है मतलब प्रॉफिट फॉर ऑल जो कैंपेन है उसको और कितनी जो है मतलब ताकत मिलेगी, और उससे ये जो मैसेज है कितनी तेज़ी से लोगों तक पहुँचेगा, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये जो कैंपेन है माशाल्लाह और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है ये सबके लिए है। आप किसी के सामने बोलें उसको अच्छा लगेगा। तो एवरीबडी इज़ वेरी पॉजिटिव, बहुत ज़बरदस्त सब लोग रेस्पॉन्स देना चाहिए, वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स हों, MLAs हों, उलमा हों या कम्युनिटी लीडर्स हों, जहाँ जिससे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, सब खुश हैं, सब अपने अपने तौर पर कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमारा मकसद इसमें यह है, हम इस पूरे कैंपेन को कोई ओन नहीं करना चाहते, इवेंट्स को ओन नहीं कर रहे, बल्कि हम सबको इनकरेज करें कि आप अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जगह पर ये करें। तो सब ने वादा किया है वो अपने अपने इलाकों में करेंगे। हमने यहाँ शहर बॉम्बे में जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना अलग अलग पार्टीज़ के, उनको भी बुलाया था ख़ास तौर पर, और उनको बुलाकर उनसे कहा कि भाई आप जो है अपने अपने इलाके में काम करिए। माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। 2-3 दिन के बाद हम लोग लखनऊ में वहाँ के पूरे उत्तर प्रदेश के जितने
MLAs हैं उन सबको एक जगह जमा कर रहे हैं, उनके सामने भी ये बात रखी जाएगी, प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। शोलापुर में हुआ, हम फिर उसके बाद हैदराबाद, बेंगलोर, गुजरात के कई एक शहरों में जा रहे हैं माशाल्लाह। जितना वक्त मिलेगा, जितना पॉसिबल होगा, उतनी ज़्यादा जगहों पर जाएंगे और सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें एक चीज़ पर जो बार बार बात की जा रही है, जिस तरह का माहौल है या जिस तरह से लोग मुसलमानों की एक छवि लोगों के बीच में जाती है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए लोगों तक पहुंचना, और उसमें इस बात पर काफ़ी फोर्स किया जा रहा है कि अपने अखलाक को प्रेजेंट करें। तो इस बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से लोगों को इस तालीमात से लोगों को रूबरू कराएंगे और किस तरह से इस मैसेज को दूर तक लेके जाएंगे। हम लोगों ने 20 से 40 पॉइंट प्रोग्राम एक बनाया हुआ है। पूरा कैंपेन उन्हीं पॉइंट्स पर है, जैसे फॉरगिवनेस है, माफ़ी है, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात, गैर मज़ाहिब के लोगों के साथ ताल्लुकात। इन तमाम बातों पर ना सिर्फ गैर मुस्लिमों तक ये राब्ता पहुँचा रहे, बल्कि इस पूरे कैंपेन के ज़रिए विद इन मुस्लिम अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर भी एक नई तरीके की अवेकनिंग है। एक आप ये समझ लीजिए कि वो खुद अवेयर हो रहे हैं कि हम लोगों को किस तरह रहना है इस समाज में। एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, बहुत डाइवर्स मुल्क है हम लोगों का, यहाँ कई हज़ार मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। तो हम लोगों को उनके दरमियान में किस तरह रहना, कैसे उनके साथ इंटरेक्शन करना, एंगेज करना, कैसे सबको साथ लेकर चलना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी भी हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स हैं उनसे ही सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूरी कोशिश है इस कैंपेन के ज़रिए, तो अंदर अपने आप में अवेकनिंग पैदा करना, अवेयरनेस पैदा करना, और फिर दूसरों को इसके बारे में समझाना और बताना। तो दोनों फ्रंट पर हम लोगों को बहुत कामयाबी मिल रही है माशाल्लाह। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, ये उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह की जो गलत फहमियाँ लोगों में फैल रही है या जिस तरह की गलत फहमी लोगों में बढ़ रही है, उम्मीद की जा सकती है कि प्रॉफिट फॉर ऑल जो कैंपेन है इन गलत फहमियों को दूर करने में अहम किरदार अदा करेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। इंग्लिश में एक स्लोगन है जो आमतौर पर पूरी दुनिया में बोला जाता है कि इफ़ यू नो हिम यू विल लव हिम, यानी अगर आप उनको जानेंगे तो उनसे प्यार करने लगेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानें। ये हम लोगों की बदकिस्मती है, या हम लोगों को कह लें कि हम अब तक नहीं कर पाए उतने बड़े पैमाने पे कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी जो भी सीरत रही है, जो पैगामात है, वो लोगों तक नहीं पहुँचा पाए। लोगों को अगर मालूम पड़ेगा तो इतनी अच्छी बातें हैं कि उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसकी जो है ना उसको कोई नेगेट नहीं कर सकता। तो ये हम चाहते हैं कि उनकी इस बातों को पहुँचाकर जो मिस अंडरस्टैंडिंग है या जो गलत इन्फॉर्मेशन कुछ लोग अपने एजेंडा के तहत पहुंचाते हैं, और जो नफ़रतें हैं, जो दूरियां हैं, जो गम गुस्सा है, उसको जो दूर किया जाए इन पैगामात के ज़रिए। जहां तक पॉसिबल होगा हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जो है इसमें हम लोगों की मदद करेगा और इस पैगाम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के सदर आमिर इदरीसी। आपको ये बता दें कि ये पूरे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, यूथ्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको रोज़गार से जोड़ने का काम करते हैं। उसके साथ ही जो प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन है उसमें काफ़ी पेश है। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस कैंपेन को आगे तक लेके जाया जा रहा है, और इससे एक अमन का, एक पीस का पैगाम देने के साथ ही जो गलत फहमियाँ पैदा होती है आपस में, उसको दूर करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस कैंपेन के ज़रिए जो गलत फहमियाँ हैं वो लोगों में दूर होगी। इसी तरह की ख़बरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।